Hello friends, welcome to Aditya Income Tax classes. My name is Aditya Agarwal. So let me continue our topic. The third point of Factories Act 1911 is due to change in industrial environment from 1891 to 1911, a period of 20th century, the working hour of the workers and the factories were raised. Therefore, in 1907, a factory labor commission was constituted to find out and suggest a way to improve the working condition of the workers. On the recommendation of the Commission, a bill was prepared in 1909, which became Act in 1911. The main provision under this Act were as follows. Guys, इसका मतलब ये है कि जब वर्कर्स की कमेटी बनी तो उन्होंने 1907 में काम करना चालू कर दिया कि कैसे करें, वर्कर्स के रूल जो हैं वो उन्हें इम्प्रूव कैसे करें और उन्हें और अच्छा कैसे बनाएं, जिसका एक जैसे आप पढ़ देख सकते हैं। देयरफॉर 1907 में 1907 में फैक्ट्री लेबर कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू फाइंड आउट द सजेस्ट द वे टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर, कि वर्कर्स की जो कंडीशन है वर्क करने की उसे सुधारा जा सके, उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो, ना ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हो, उन्हें हर तरीके की सुविधा मिल सके साथ में। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन अ बिल वॉज प्रिपेयर्ड इन 1909, और उन्होंने इस ऐसे एक एक्ट को प्रिपेयर किया 1909 में, विच बिकेम एक्ट इन 1911, जो कि लागू हुआ 1911 में। तो आइए हम इसके पॉइंट्स देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट वर्कर्स इन कॉटन इंडस्ट्रीज वर फिक्स्ड टू 12 आवर्स। एडल्ट लोगों के लिए 12 घंटे तक काम करना फिक्स है। फॉर चिल्ड्रन 6 आवर्स वर फिक्स्ड टू वर्क इन कॉटन इंडस्ट्रीज। बच्चे केवल 6 घंटे तक के लिए काम कर सकते हैं। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम वर फोर्स्ड वेरी स्ट्रिक्टली। जो गवर्नमेंट के द्वारा एक इंस्पेक्टर चुना जाता है, जो कि आप इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका मतलब वही है कि गवर्नमेंट अपना एक इंस्पेक्टर भेजती है कंपनी में उस जगह पर जहाँ पर एरिया चल रहा है, कंस्ट्रक्शन एरिया चल रहा है, वहाँ पर देखने के लिए कि लेबर के साथ सही तो हो रहा है, कोई गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये सब आप अगले चैप्टर पढ़ेंगे। इंस्पेक्शन का मतलब वही होता है, एक इंस्पेक्टर आता है, वो इन सब चीज़ों की जांच करता है, जो कि सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक करता है। यदि इसमें कुछ भी गड़बड़ खड़ेबदर होती है या उसे पता चलता है कि लेबर के साथ गलत हो रहा है, तो वो तुरंत एक्शन लेता है। अब थर्ड पॉइंट, वुमेन्स एंड चाइल्ड वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू वर्क फ्रॉम 7 PM to 5:30 AM। वुमेन और चाइल्ड दोनों में से कोई भी रात के समय काम नहीं कर सकता। वुमेन एंड चाइल्ड वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू अंडरटेक एनी रिस्की वर्क। वुमेन एंड चाइल्ड को कोई भी रिस्की वर्क, कोई भी ऐसा खतरनाक काम करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है गाइस, अब हम इसका अगला पॉइंट देखते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1922 विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर यूनियन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द वर्कर्स बिकेम अलर्ट एंड अवेयर ऑफ देयर राइट्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्कर्स जो लेबर थे, वो अपने राइट्स को लेकर अवेयर हुए, उन्हें होश आया कि कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट एक्ट वॉज पास इन 1922, जिसके कारण एक एक्ट पास करना पड़ा। दिस एक्ट वॉज टू बी इम्पोज्ड ऑन दोज फैक्ट्रीज विच हैव 20 और मोर वर्कर्स एनरोल्ड एंड द पावर वॉज यूज्ड। जहाँ पर 20 से भी ज़्यादा लोग वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ के लिए ये एक्ट बनाया गया। आइए हम देखते हैं इसके आगे क्या लिखा है। The age of child workers was fixed to 15 years and ban was imposed to employ workers as a worker up to the age of 12 years. 12 से 15 साल तक के बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन 12 से छोटे साल के बच्चे काम नहीं कर सकते। वर्किंग आवर्स ऑफ दीज चिल्ड्रन वर फिक्स्ड टू 6 आवर्स। जो चिल्ड्रन हैं उनका जो टाइमिंग है वर्क करने का वो 6 घंटे का फिक्स है। एंड आफ्टर कंटिन्यूसली वर्किंग 3.5 hour they will get a rest of half an hour for adult workers। और जो वर्कर्स हैं, जो चाइल्ड वर्कर्स हैं, उनको आधे घंटे का रेस्ट तो देना ही पड़ेगा, या फिर 3 आधे घंटे का डबल टाइम। आप देख सकते हैं इसमें 3.5 hour फॉर एडल्ट वर्कर्स। वर्किंग आवर्स इन अ वीक वर डिसाइडेड 60 hours एंड 11 hours डेली। जो 60 hours चुने जाते हैं उनमें से 11 घंटे वो रोज़ काम करेंगे। द पीरियड ऑफ रेस्ट इंक्रीज फ्रॉम हाफ एन आवर टू 1 hour। आधे घंटे से 1 घंटे तक का रेस्ट होना चाहिए। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट was more payment to work under the scheme
यूजुअल द वेज पेमेंट वॉज टू गिव ओवर टाइम वर्क, यानी कि उन्हें अपने काम से ज़्यादा काम कराएगा तो उन्हें उसके मुकाबले ज़्यादा वेजेस भी मिलने चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला पॉइंट, फैक्ट्रीज एक्ट 1934। द रॉयल कमीशन इन इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन 1929। The commission presented its report in 1931. The government presented a bill on the recommendation of the commission. The bill became Act 1934. The act divided into two parts, perennial and seasonal. Factories working 180 days in a year were put in the first category, perennial. For these, the working hours per day were fixed. Perennial मतलब जहाँ पर वर्किंग आवर्स हमेशा फिक्स रहते हैं, और पर वीक, विच इज़ द सीजनल फैक्ट्रीज द वर्किंग आवर पर डे वर फिक्स्ड 11 आवर्स एंड 60 आवर्स पर वीक, जहाँ पर ये पेरेनियल डेज में 10 घंटे 54 वीक्स का होता है, और इसमें 11 घंटे और 60 घंटे पर वीक का होता है। For first time it was decided to have 6.5 an hour, the factory time children hours and 13 hours to adults. The rate of payment for overtime was increased. Now overtime was 1.5 an hour of the usual wage of payment. मतलब पे अगर आपने ज़्यादा काम करा है तो आप 1 या आधा घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, लेकिन साथ में उनको उसके मुकाबले यदि आपने ओवर टाइम आधा घंटे भी ज़्यादा काम कराया तो आपको उतना ही उसके मुकाबले भी उतना 1 या आधे घंटे का भी आपको उन्हें वेज देना पड़ेगा अलग से। एन एक्सटेंशन वॉज मेड इन द रिगार्ड टू द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी मेजर्स of the workers. A change was brought in connection to administration and inspection system. However, administration was left on provincial government. The act was very broad in comparison with the other acts passed in the past, and many measures and welfare of the workers were needed to get when, और जो उनकी नीड है वो पूरी करी जाए कि ताकि वो आराम से काम कर सकें। वर रियलाइज टाइम टू टाइम, देन हैंस अमेंडमेंट्स वर मेड इन ड्यू कोर्स, और इसीलिए कुछ अमेंडेंट बनाए गए, जैसे कि फैक्ट्रीज अमेंडेंट 1935, फैक्ट्री अमेंडेंट 1937, फैक्ट्रीज अमेंडेंट एक्ट 1940, फैक्ट्रीज अमेंडेंट 1941, फैक्ट्री अमेंडेंट 1944, फैक्ट्रीज अमेंडेंट 1945। अब हम लोग इसका अगला पॉइंट पकड़ते हैं गाइस, फैक्ट्रीज एक्ट 1946। वेरियस अमेंडेंट्स वर मेड इन फैक्ट्रीज एक्ट 1934, 1935, 1970, 1940, 1941, 1944 एंड 1935। आउट ऑफ ऑल दीज the amendments made in 1946 was very important. Seventh Labour Conference was held in 1945. जो सेवन्थ लेबर कॉन्फ्रेंस थी वो 1945 में चालू हुई थी, वो भी 48 घंटे के लिए पर वीक वर एक्सेप्टेड। ऑन दिस वेरी ग्राउंड इट वॉज प्रपोज टू फिक्स 9 आवर्स पर डे, 48 आवर्स पर वीक। 9 घंटे फिक्स किया गया 48 घंटे पर वीक, यानी कि 7 दिन के 48 घंटे। Working hours in a factory which come under the category of perennial factories, which where is seasonal factories, daily working hours were proposed reduced 13 hours to 10 hours, 13 घंटे को 10 घंटे करने का कहा गया पर, and 54 hours in a week. As a result of its working hours in perennial factories, the working hours for every day were fixed 10.5 hours, and in seasonal factories 11 hours। और जो 10 जो पेरेनियल फैक्ट्रीज का जो टाइम था 10 घंटा, उसे सीजनल फैक्ट्रीज में 11 कर दिया गया है। ओवर टाइम वॉज इंक्रीज इन डबल इन कंपेनियन टू यूजुअल बेस पेमेंट टू द वर्कर। और इसमें भी वही बात है कि यदि अगर आप काम ज़्यादा कर रहे थे तो आपको उसके मुताबिक ही आपको उनको वेजेस भी देना पड़ेगा ज़्यादा। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मैनी प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज वर फेल्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1946। एडमिनिस्ट्रेशन of the act became a problem on 15 August 1947. India became free and independent state from the clutches of the British rule. It was decided to establish welfare state in India. Therefore, guys, इसमें भी वही बात है इंडिया की 15 अगस्त 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इसमें भी जिस तरह से लेबर के लिए रूल्स बनाएगा वही इधर पास करे गए, इसमें पास करे गए 28 अगस्त 1948 में। तो गाइस इसमें भी यही बात है। हम आपको एक उदाहरण और दिखा देते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ एन अमेंडमेंट बिल वॉज सेंट टू राज्यसभा, बिल पास 7 मई 1954।
1948 में इसका एनफोर्स किया गया फर्स्ट डे ऑफ 1949। द एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड मैनी चार्जेस इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर, जिसमें इस पर सभी तरीके की चीज़ें लगाई गई पर्पज़ के लिए। और इसे पास किया गया 7 मई 1954 को राज्यसभा में। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू। As we have to continue this video in another video. Thank you.